हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो होम साइंस फिफ्थ सेमेस्टर का फिफ्थ यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। फिफ्थ यूनिट क्या है? फिफ्थ यूनिट है पारंपरिक कसीदाकारी, यानी कि भारत के पारंपरिक शिल्प का अर्थ एवं उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। देखिए, पारंपरिक शिल्प सदियों से मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है और मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर के वस्त्र बनाने तक इन कला रूपों में न केवल व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति की है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान को आकार देने और विरासत को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय शिल्प में धातुकार, काष्ठकार, वस्त्र, आभूषण, मिट्टी के बर्तन एवं बेत और बाँस से बनी हुई वस्तुएं आदि भी शामिल हैं। और भारत में अपने बुने हुए गलीचे, रेशमी कपड़ों, पीतल के बर्तनों, चिकनकारी, रंगीन रेशम, चांदी के गहने, मुगल लघुचित्र, मधुबनी पेंटिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। बात करें मूर्तिकला और धातुकर्म से लेकर बुनाई और छपाई तक विभिन्न प्रकार की कला के रूप में सम्मिलित है और इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला पॉइंट आपका है वस्त्र शिल्प। वस्त्र शिल्प की बात करें तो इसके अंतर्गत कपड़े, धागे या सतह के डिजाइन के साथ कार्य किया जाता है, जैसे बुनाई, कढ़ाई, रजाई बनाना, रंगाई और छपाई आदि। ये तो आपका वस्त्र शिल्प हो गया। दूसरा है कागज शिल्प। कागज शिल्प की बात करें तो कागज शिल्प का संबंध कागज से होता है और इसके अंतर्गत कागज पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना, कागज पर डिजाइन प्रिंट करना, कागज पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना, कागज बनाना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है सजावटी शिल्प क्या होता है। सजावटी शिल्प की बात करें तो जैसे फर्नीचर बनाना, धातु का काम, टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, लकड़ी से गृह सज्जा की वस्तुएं बनाना आदि क्या होंगे, सजावटी शिल्प के अंतर्गत आते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है फैशन शिल्प। फैशन शिल्प के अंतर्गत मानव शरीर को सजाने वाले सभी तत्व शामिल होते हैं, जैसे आभूषण हो गया, वस्त्र हो गया, चमड़े का काम हो गया यानी कि टोपी आदि। ये सब क्या है, फैशन शिल्प हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर भारतीय राज्यों के शिल्प, यानी कि उत्तर भारतीय राज्यों के कौन कौन से शिल्प हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब और पंजाब के बाद है उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के विविध शिल्प ऊनी वस्त्रों के होते हैं जो जटिल रूप से बुने जाते हैं, जैसे हाथ से बुना हुआ कालीन, कसीदाकारी, पश्मीना शाल, अखरोट की लकड़ी से बनी वस्तुएं, कश्मीरी मिट्टी से बने बर्तन आदि कश्मीरी शिल्प के उत्कृष्ट नमूने हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश का शिल्प है उदाहरण के लिए जैसे कालीन, चमड़े का काम, शाल, मिट लेवर, लकड़ी की पेंटिंग आदि जो हिमाचल टोपियाँ। ये क्या होता है, एक जनजात डाम के सोफे, कुर्सियाँ, बास्केट और जैसे बाँस की वस्तुओं के निर्माण में विशेषज्ञ है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जैसे गुड़िया बनता है, परांदा बनता है, दरी और फुलकारी ये सब देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, जरदोजी मीन्स होता है सोने और चांदी के तारों से किया गया कढ़ाई, हाथ से बुने गलीचे और कालीन, पीतल, तांबे के सामान, चीनी मिट्टी, काली मिट्टी के बर्तन आदि जो है उत्तर प्रदेश में देखा गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों के शिल्प। उत्तर पूर्वी राज्यों के शिल्प की बात करें जैसे असम हो गया, असम के बाद आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में देखेंगे। असम की बात करें, फर्स्ट पॉइंट असम है। असम में क्या होता है, असम में बुनाई, कढ़ाई राज्य के प्राथमिक शिल्प हैं और कपास, मूंगा, रेशम, एरी सिल्क, पाट रेशम का राज्य कच्चा माल है जो बुनाई के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे साड़ी, शाल, जैकेट आम उत्पाद हैं। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कालीन बनाने, मुखौटे, चित्रित लकड़ी के बर्तन, बाँस और बेत शिल्प, बुनाई और आभूषण बनाना प्रमुख शिल्प माना गया है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लकड़ी पर नक्काशी, कपड़ा बुनाई, पत्थर पर नक्काशी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हाथ से कढ़ाई, कागज की लुगदी से बने सामान, सजावटी हाथी दांत, मिट्टी की गुड़िया, बाँस और बेत का काम इस राज्यों में किया जाता है। अगला है मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय में बनाए जाने वाले अनानास के फाइबर विशेष रूप से पर्स और बैग नेट काफ़ी लोकप्रिय है। अगला है पॉइंट त्रिपुरा। त्रिपुरा में बात करें तो यहाँ त्रिपुरा के चांदी के आभूषण जैसे शीतलपति, बेत की बास्केट होता है, टोकरी होता है, गन्ने और बाँस के उत्पाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिल्प हैं। तो ये था उत्तर पूर्वी भारत राज्यों के शिल्प। आगे हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राज्यों के शिल्प।
दक्षिण भारतीय राज्यों के शिल्प की बात करें तो दक्षिण भारतीय राज्यों के शिल्प दक्षिण भारतीयों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा प्रतीत होते हैं और दक्षिण भारतीय राज्यों के शिल्प भारतीय समाज का मूल हिस्सा है, जो इसकी सांस्कृतिक बहुलता की विशेषता है। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत राज्यों के लोकप्रिय शिल्प इस प्रकार हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, वुड क्राफ्ट। वुड क्राफ्ट की बात करें तो यह दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय शिल्प है और कर्नाटक में चन्नापटना और आंध्र प्रदेश में कोडापल्ली अपनी लकड़ी के खिलौनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कर्नाटक चंदन की लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट है आपका बिदरी। बिदरी की बात करें तो बिदरी एक प्राचीन धातुकृत है और बिदरी एक छोटा सा शहर है जहां प्राचीन आंध्र प्रदेश में धातु के काम किए जाते थे और यह धातु का काम जस्ता और थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाकर बनाया जाता था। थर्ड पॉइंट है पत्थर की नक्काशी। पत्थर की नक्काशी की बात करें तो पत्थर की नक्काशी दक्षिण भारत का एक प्रमुख हस्तशिल्प है। तमिलनाडु के मीनाक्षी रामेश्वरम मंदिर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर और कर्नाटक के गुफाएं आदि पत्थर की नक्काशी के उत्कृष्ट नमूने हैं। अगला पॉइंट है कढ़ाई। कढ़ाई की बात करें तो कढ़ाई आंध्र प्रदेश मनकी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक के कसूती कढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध है। लास्ट पॉइंट है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प की बात करें तो तमिलनाडु के लोकप्रिय हस्तशिल्प में ताड़ के पत्ते, पालमीरा, कोकोनट फाइबर, धातु के बर्तन, पीतल और कांच की मूर्तियां, हाथ से बने हुए कपड़े पर आकर्षक आभूषण हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पूर्वी भारतीय राज्यों के शिल्प। पूर्वी भारतीय राज्यों के शिल्प की बात करें तो इसमें भी कई, जैसे इसमें होता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये पूर्वी भारत के राज्य हैं जो अद्वितीय शिल्प का निर्माण करते हैं। तो पहला जैसे पॉइंट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें, टेराकोटा शिल्प, मिट्टी के शिल्प, जूट शिल्प, चमड़े के शिल्प और कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल के मुख्य शिल्पों में से एक है। बिहार की बात करें तो बिहार धातु शिल्प बिहार राज्य के सबसे प्राचीन शिल्पों में एक है, जिसमें सोने, चांदी, पीतल, जिंक, अष्टधातु जैसे विभिन्न उपयोगी और सजावटी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट आपका है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा धातु शिल्प, एकत शिल्प, एप्लिक वर्क और लकड़ी के शिल्प, केन और ग्रास शिल्प पूरे देश में प्रसिद्ध है। थर्ड पॉइंट है झारखंड। झारखंड की बात करें तो झारखंड के शिल्पकार खिलौने और बांस की टोकरी जैसे शानदार वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये आपका था पूर्वी भारतीय राज्यों के शिल्प। अब हम बात करेंगे पश्चिमी भारतीय राज्यों के शिल्प। पश्चिमी भारतीय राज्यों के शिल्प की बात करें तो इसमें आपका राजस्थान होगा, गुजरात होगा और गोवा होगा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान जैसे ब्लू पाटरी। ब्लू पाटरी किसको कहते हैं? नीली मिट्टी के बर्तन। ये राजस्थान का प्रसिद्ध शिल्प है और यहाँ फारसी सजावट कला और चीनी ग्लेजिंग तकनीक का मिश्रण है, जिसका उपयोग क्या करने के लिए? फूलदान बनाने के लिए, काकरी बनाने के लिए, लैंप सेट बनाने के लिए, सर्विंग ट्रे बनाने के लिए, आभूषण मतलब बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है गुजरात की बात करें तो गुजरात अपनी कला व शिल्प की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें जामनगर की बांधनी, पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र पटोला, पालनपुर का इत्र, अहमदाबाद, सूरत के लघु मंदिरों का काष्ठ शिल्प निर्मित है। अगला है गोवा की बात करें तो गोवा में क्या होता है? हस्त निर्मित आभूषण यानी कि हाथों के द्वारा बनाया गया सजावटी सामान, कागज शिल्प, मिट्टी के बर्तन, सेल शिल्प आदि गोवा के लिए प्रसिद्ध शिल्प है। अब बात करेंगे मध्य भारतीय राज्यों के शिल्प, यानी कि मध्य भारतीय राज्यों के शिल्प में दो ही आएगा, एक आपका होता है छत्तीसगढ़ और दूसरा है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बांस और लकड़ी से बनी टोकरियाँ, मछली पकड़ने के उपकरण, कृषि उपकरण आदि बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लाल चमड़े की बनी वस्तुएं जो है प्रसिद्ध हैं। तो ये था मध्य भारतीय राज्यों के शिल्प। अब आइए हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख शिल्प के बारे में कि भारत के प्रमुख कुछ कौन कौन से शिल्प होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पहला आपका है वारली चित्रकला। वारली चित्रकला की बात करें तो वारली चित्रकला को मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग से बनाया जाता है और ये जो सफ़ेद रंग होते हैं, सफ़ेद रंग के लिए चावल पीसकर प्रयोग किया जाता है। इसमें मनुष्य के साथ चित्र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लयबद्ध रूप से बनाया जाता है। और इसको कौन बनाता है? इसको बनाने के लिए बात करें तो ये आदिवासी समुदाय के लोग बनाते हैं। दूसरा है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है लकड़ी से बनी गुड़िया होती है। कठपुतली के निर्माण में कपड़ा, कपास और तारों की भी आवश्यकता होती है। इन्हें आमतौर पर शैक्षिक और जागरूकता आदि उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान में, जैसे बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में कठपुतली के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है।
अगला है कालीन बुनाई। कालीन बुनाई की बात करें तो कालीन बुनाई भारत की एक लोकप्रिय शिल्पकला है। उत्तर प्रदेश कश्मीर कालीन बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है फुलकारी। फुलकारी की बात करें तो फुलकारी का अर्थ ही होता है फूलों का डिजाइन। अब फुलकारी एक जटिल कढ़ाई तकनीक है जिसकी विशेषता आकर्षक जीवंत रंग है। पंजाब इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। डोकरा की बात करें, डोकरा कलाधातु की ढलाई का एक अनूठा रूप है जिसका उपयोग आभूषण, एस्ट्रेस, पेन स्टैंड, मोमबत्ती स्टैंड आदि वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है पश्मीना शाल। पश्मीना शाल की बात करें तो पश्मीना शाल जो होता है, ये पश्मीना शाल बेहतर गुणवत्ता वाले कश्मीरी ऊन से बने हुए होते हैं और शाल बनाने की पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है। कश्मीर घाटी इसका मुख्य केंद्र है। अगला है तारकसी कटक और अन्य भागों में पाई जाने वाली नक्काशीदार हस्तकला है जिसमें क्या होता है, पीतल, तांबे, चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ दिया जाता है और तारों को पीट करके बनाया जाता है। अगला है बाँस हस्तकला। बाँस हस्तकला की बात करें तो बाँस हस्तकला में क्या होता है, इस कला का उपयोग टोकरी, गुड़िया बनाने, खिलौने बनाने, फर्नीचर, मैट, ज्वेलरी बॉक्स आदि बनाने में किया जाता है। जरदोजी, अगला पॉइंट है जरदोजी। जरदोजी की बात करें तो यह एक सदियों पुरानी कला है जिसमें सोने एवं चांदी के तारों की कढ़ाई की जाती है। साथ ही साथ मोती और कीमती पत्थरों का भी उपयोग किया जाता है। बात करें जरदोजी तो ये बनारस के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है टेराकोटा। टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा का अर्थ ही होता है पकी हुई मिट्टी। इस मिट्टी से हस्तशिल्प बनाने की एक पुरानी तरकीब है। इसका उपयोग खिलौने, बर्तन, फूलदान, गुड़िया आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है मधुबनी। मधुबनी ये क्या है, मधुबनी बिहार का एक लोकप्रिय चित्रकला एक पारंपरिक रूप है। इसमें प्राकृतिक रंग और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इस पेंटिंग में हिंदू की संस्कृति की प्रमुख घटनाओं और त्योहारों को दर्शाया जाता है। अगला जो पॉइंट है बंधेज है। बंधेज की बात करें तो बंधेज में क्या होता है, बंधेज में जिसे हम क्या कहते हैं, टाई एंड डाई के नाम से भी जानते हैं और इसी को बंधनी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, धागे की मदद से कपड़े पर अलग अलग जगहों पर गांठ लगा करके कपड़े को रंगने की कला है और इसके कपड़े पर अत्यंत आकर्षक डिजाइन बनती है। अगर बात करें इसका केंद्र कहाँ है तो राजस्थान और गुजरात इसमें इस कला के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अगला है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो इसमें नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। डिजाइन को सूती कपड़े पर छापने के लिए उपयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से ब्लॉक प्रिंटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सागा बेरी और दूसरा होता है बंगरू। सागा बेरी की बात करें तो इसमें प्रिंट कैसा होता है, इसमें प्रिंट सफ़ेद पृष्ठभूमि पर मुद्रित होते हैं, जबकि बंगरू में इसमें लाल या काले कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक सागा बेरी और दूसरा बंगरू। अगला पॉइंट है आपका पिपली। पिपली जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लिक वर्क के नाम से भी जानते हैं। पिपली की बात करें, पिपली को एप्लिक वर्क के नाम से जानते हैं और यह कढ़ाई और सिलाई है। इसमें फूलों आदि की आकृतियां को काट करके मुख्य कपड़े की सतह पर सिल दिया जाता है और यह एक इस कला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, ओडिशा। अगला है जूट हस्तकला। जूट हस्तकला की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कला है। इस शिल्प में जूट का बैग, टेबलर, ऑफिस स्टेशनरी, चूड़ियाँ और आभूषण का निर्माण किया जाता है। सेल शिल्प की बात करें तो सेल ये सागर के तटीय क्षेत्रों जैसे गोवा, उड़ीसा आदि में यह शिल्प बहुत प्रसिद्ध है और इससे क्या बनाया जाता है, झाड़, फानूस, शीशे के फ्रेम, मेज की चटाइयाँ, चूड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं। मिट्टी के बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत कहाँ हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मिट्टी के बर्तनों नारंगी और हल्के रंग के होते हैं, हिमाचल प्रदेश में लाल और काले, जयपुर में नीले, अलवर में कागजी मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो ये है आपका मिट्टी के बर्तन। संगमरमर का काम कहाँ होता है, संगमरमर का काम मूर्तियों, अन्य उपयोगों की वस्तुओं जैसे चूड़ी बॉक्स, आभूषण बॉक्स आदि बनाया जाता है और संगमरमर पर महीन आकर्षक नक्काशी की जाती है। आगरा इस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पटचित्र की बात करें तो पटचित्र क्या होता है, पटचित्र यह चित्र ओडिशा का पारंपरिक चित्रकला है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र कपड़े पर बनाए जाते हैं जिसे पट कहते हैं और पटचित्र के निर्माण में केवल प्राकृतिक रंजकों का उपयोग किया जाता है। अगला है लकड़ी का काम। लकड़ी का काम भारत का यह शिल्प महोगनी, साल, सागौन, एबोनी, शीशम जैसी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के साथ तारकीय टुकड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दर्पण, फ्रेम, अलमारी, फर्नीचर और धार्मिक मूर्तियों के लिए निर्माण किया जाता है।
कांच कला की बात करें तो कांच कला ये भी क्या है, कांच कला से तात्पर्य क्या होता है, जैसे हस्त या उपकरणों का उपयोग करके कांच से विभिन्न वस्तुएं बनाने की कला। ये कांच की चूड़ियाँ भारतीय पारंपरिक आभूषणों का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार भारत राज्यों के शिल्प असंख्य हैं, जिन्हें भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्धि मिली है। विदेशों में भी इन शिल्प से बनी वस्तुओं का एक मजबूत बाजार है, जहां भारतीय शिल्प की बहुत मांग है। भारतीय शिल्प पर्यटकों को भी अपनी तरफ से आकर्षित करते हैं। शिल्पकला भारत की प्राचीन परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। भारतीय शिल्पकार विविध शिल्पों के निर्माण से निपुण हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के शिल्पकारों का ध्यान आकर्षित किया है। अब इसके बाद हम लोग 5th यूनिट में पार्ट बी दूसरा देखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।